नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैंग ऑफ गियर्स के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं इटालियन सुपर स्पोर्ट बाइक की, जो कि पहली बाइक है मेड इन इंडिया। नाम है इसका RS 457 और जो कलर हमारे पास है वो है प्रिज्मेटिक डार्क। क्या ही सुंदर लग रही है ये बाइक। अगर आप देखेंगे, डिज़ाइन इंस्पायर्ड है RS 660 और RS V4 से। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आप शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इस एंगल से जहाँ से हमें इसका फ्रंट डिस्क दिख रहा है कि ये RS 660 है या फिर RS 457 है। तो बिना देरी करे हम एक क्विक वॉक अराउंड लेते हैं इसका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी हेडलाइट से। जो आगे का इसका लुक है वो आप देखेंगे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है RS 660 से, RS V4 से। ऑल्दो आपको RS V4 में साइड में विंगलेट्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी प्लेन एंड स्लीक डिज़ाइन है। और आगे की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट शायद 320 का आपको डिस्क मिलता है। इस बाइक में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। वन इज़ ओपलसेंट वाइट, सेकंड इज़ प्रिज्मेटिक डार्क जो कि हमारे सामने खड़ा है, और तीसरे मिलते हैं रेसिंग स्ट्राइप्स। रेसिंग स्ट्राइप्स और प्रिज्मेटिक डार्क दोनों मैट फिनिश में आते हैं और ओपलसेंट वाइट थोड़ी सी ग्लोसी फिनिश में आता है। अगर हम बात करें इसके टायर की तो आगे आपको मिलता है 110/17 R17 टायर। पीछे की अगर हम बात करें तो मिलता है आपको 150/60 एंड R17 टायर। आगे पीछे दोनों 17 इंच टायर्स मिलते हैं। डबल पिस्टन आपको ब्रेक्स आगे मिलते हैं, सिंगल पिस्टन ब्रेक पीछे मिलता है। स्टील पाइप फिटिंग्स आपको मिलेगी। आगे से अगर हम देखें तो इधर आपको एक सिंगल हॉर्न प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आई थिंक ओके है। आगे हम इसको बजाकर भी देखेंगे। रेडिएटर की बात करें तो काफ़ी हद तक सेफ़ है। आपको मिलते हैं अपसाइड डाउन फोक्स। प्रीलोड एडजस्टेबल है, रीबाउंड एडजस्टेबल नहीं है। थोड़ी सी स्टिफ रहने वाली है राइड। अगर हम बात करें साइड की तो आपको डबल फेयरिंग मिलती है। एक जो बाहर आपको दिख रहा है जिस पे एप्रिलिया ए लिखा हुआ है RS, और एक अंदर की साइड में जो आपको ब्लैक मैट में मिलती है। चेसी आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, ऑल्दो एक कास्ट एल्यूमिनियम है। सो यू कैन सर्च इट अबाउट। बेसिकली दो तरह के फ्रेम्स हम ज़्यादातर देखेंगे इस सेगमेंट की बाइक में। वन इज़ ट्रेलिस एंड वन इज़ दिस एल्यूमिनियम कास्ट फ्रेम। एंड जो टेंशन मेंबर है वो इसका इंजन है। आप देखेंगे कि यहाँ से आपका चेसी आ रहा है और वो इंजन पे फिटेड है। एंड सेम स्विंग आर्म यहाँ से जा रही है, वो भी इंजन पे फिटेड है। स्ट्रेस मेंबर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओवरऑल इसका इंजन है। आपको अंडरबेली साइलेंसर मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। आज तक अभी 400 किलोमीटर के अराउंड में मैंने कहीं किसी भी चीज़ को हिट नहीं किया है इसमें। पीछे की साइड आपने देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल पिस्टन आपको ब्रेक मिलता है। और आपको यहाँ पर एप्रिलिया की बैजिंग भी मिल जाएगी अगर आप नज़दीक से देखेंगे। दिस साइड दिखने में काफ़ी सुंदर है। और 150/60 R17 आपको टायर मिलता है। टैंक फाइबर है, नॉट मेटल। और इधर की साइड से जब हम पीछे आते हैं, सो दिस इज़ वेयर आई गेट अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। रीज़न बीइंग, आपको एक तो साइलेंसर नहीं है साइड में, और काफ़ी जो टायर है 150 का है, तो ये थोड़ी सी स्लीक प्रोफाइल आ जाती है पीछे से। आपको लगेगा नहीं कि कोई 500-600 सीसी की बाइक आपको क्रॉस करके गई है। ऑल्दो इसके शायद बेनिफिट्स भी होंगे, बट आपको शायद पसंद आए, बट मेरे को ओके इश लगता है इसका रियर व्यू। ओवरऑल अगर हम साइड से देखेंगे, साइड से ये प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक का आपको लुक देती है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और क्या ही शाइन हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बाइक पे PPF हो रखा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी शाइन दिख रहा है। अदरवाइज मैट फिनिश में आता है। एंड व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कलर, बिकॉज अगर आप देखेंगे अलग अलग एंगल से, कभी ग्रीन कभी पर्पल, आपको अलग अलग, आई एम नॉट सो श्योर कि कैमरा में आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बट आई ट्राई टू शो यू इट। ऑल राइट, अगर हम बात करें एक कंपटीशन की, तो इस सेगमेंट में हमें दो बाइकें और मिलती हैं, निंजा 500 और यामाहा R3। ऑल्दो एप्रिलिया ऑन पेपर R3 और निंजा 500 से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनसे ज़्यादा है। एंड इवेंचुअली यामाहा R3 एंड निंजा 500 दोनों इससे ज़्यादा कॉस्टली हैं। सो ऑन पेपर एनी डे एप्रिलिया वैल्यू फॉर मनी स्टैंड करती है, बट हम जब इसको चलाएंगे सो आई विल टेल यू मोर डिफरेंसेस अबाउट देम। बाकी यार बाइक देखने में तो बिल्कुल ही एकदम अच्छी है। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टैंड हटाना और लगाना एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमें 3 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इको एंड रेन। और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ABS हमारा डिसेबल हो जाएगा, जो रियर ABS है, और यहाँ पर आपको सिग्नल भी मिल जाएगा इस चीज़ का। एंड वापस से हम इसको अनेबल कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से ये अनेबल हो गया। और अगर हम ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो हमें 3 लेवल के ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 3 पे ट्रैक्शन कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंट्रूसिव होगा, लेवल 2 पे कम और लेवल 1 पे सबसे कम। और अगर हम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं नीचे वाला बटन तो डिसेबल भी कर सकते हैं हम इसको। सो हमने बात कर ली है यहाँ पर ABS की और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल की। और अब हम बात कर लेते हैं मोड्स की। तो अगर आप मोड्स की बात करेंगे तो 3 तरह के मोड्स हमें मिलते हैं, स्पोर्ट्स, रेन और इको। इको में जो है कि आपका मीडियोकर थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, रेन में आपको सबसे कम मिलेगा और स्पोर्ट्स में आपको थ्रोटल रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा मिलेगा। और एज़ यू नो ऑल बेसिक्स में जो नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से अगर साइड स्टैंड लगा रखा है और फर्स्ट गियर है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी और स्टार्ट पोजीशन में तो बंद हो जाएगी। सो बिना देरी करते हटाते हैं साइड स्टैंड और बाइक को करते हैं स्टार्ट। सो ये है आइडलिंग साउंड एप्रिलिया RS 457 की। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। सबसे पहले जो सबसे मेजर इसकी प्रॉब्लम है, अगर हम मान लीजिए आपने हॉर्न प्रेस कर रखा है या इंडिकेटर प्रेस कर रखा है और आप एकदम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं या एकदम राइट टर्न लेने जैसे आपको यू टर्न लेना है तो आपकी जो उंगली है वो स्क्वीज अप हो जाएगी। यहाँ पर देखो, हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की, बहुत ही लाइट वेट फील होती है। फर्स्ट थिंग, इसका जो क्लच है वो बहुत लाइट है यार, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की। सेकंड चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आप कहीं पर भी जाते हुए इसको टच नहीं करोगे। इवन दो अंडरबेली साइलेंसर है, स्टिल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पर भी आप, जैसे कि ये देख सकते हैं एक अच्छा खासा स्टीप है जहाँ पर यूजुअल सेडान कार हिट हो जाती है, बट इट हैज़ नो प्रॉब्लम गोइंग ओवर इट। तीसरी सबसे अच्छी बात जो इसका इंजन है, क्या स्मूथ हाई रेविंग इंजन है। इट जस्ट लव्स टू गो ऑन हायर RPM। अगर यही इंजन अगर किसी हाइट से कि जैसे एडवेंचर बाइक के साथ अगर सेटअप में दिया जाए, जैसे एडवेंचर 390 है वैसे ही अगर एप्रिलिया टोनो के साथ देती है, सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आपको 5-6 हज़ार RPM तक कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, हल्की फुल्की फुट पैक्स पे फील होंगी, बट उसका कोई इशू नहीं है। और अगर हम वेट की बात करें, बहुत लाइट फील होती है ये बाइक, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होती है। मतलब यू वॉन्ट इवन बॉदर इसको हाई ट्रैफिक में इधर उधर करने में, आपको बिल्कुल भी कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। सस्पेंशंस थोड़े से स्टिफ है, और पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन कमिटेड है, इतनी भी ज़्यादा कमिटेड नहीं जो R15 V4 की हो गई या RC 390 की, बट डेफिनेटली काफ़ी हद तक कमिटेड है। अप स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स बाइक है। सस्पेंशन स्टिफ है, उसका एक बेनिफिट मिलता है आपको, हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको हाई स्पीड में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो यार अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बट आप एक हाइपर राइड जा रहे हैं, आप पावर कम्पिटिशन पे जा रहे हैं या फिर आप घाट्स में चला रहे हैं जहाँ पर आप हाई स्पीड में ले जाके बार बार ब्रेक्स मारेंगे तो आपको ब्रेक फीडिंग की ज़रूर महसूस होंगे। ब्रेक फीड तो हैंडल बार्स हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं है स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से, बट है कमिटेड है। वेट बिल्कुल फील नहीं होता। रेव, माय गॉड, सी फॉर योरसेल्फ हाउ गुड इट इज। सो यू कैन सी ऑल्दो आवाज़ काफ़ी अच्छी है।
मतलब लेकिन अगर आप लोअर आरपीएम्स पे हैं या फिर किसी को फ्लाई बाय दे रहे हैं तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। बट आवाज़ कंपैरेटिवली अगर हम स्टॉक साइलेंसर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। 457 सीसी, मुझे लगता है कि आपको सिटी में इससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ अभी 5th गियर में 86 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से, 6th गियर में भी कर सकता हूँ, 4th गियर में भी कर सकता हूँ। हाईली ट्रैक्टेबल इंजन है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। एक इशू जो मुझे मेरी बाइक में महसूस हुआ, आई डोंट नो विद अदर अप्रिलिया यूज़र्स, बाइक लेफ़्ट में पुल करती है। ये देखिए, आई डोंट नो अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स, बट मेरे को अपनी बॉडी वेट से इसको रोकना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये लेफ़्ट में पुल कर रही है। सी इफ आई लूज़ द हैंडल बार्स, अपने आप ही लेफ़्ट में जा रही है। देयर कुड बी मैनी रीजंस। एक तो पीछे जो चेन का सेटअप होता है वहाँ से इशू हो सकता है, एक सेकंड इशू इसका यहाँ बोल्ट से हो सकता है। सो इसको चेक कराते हैं फर्स्ट सर्विस पे, जब भी पता लगेगा। ओवरऑल वेरी गुड बाइक यार, यू विल एंजॉय दिस राइडिंग थ्रू आउट द सिटी एंड ऑन द हाईवेज एज वेल। Wow yaar, this bike just goes to 100 like in 4 seconds or 5 seconds, I don't know, but that is really very quick. Braking is okay, leaning is okay, there is absolutely no problem I find in this bike.